तो अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जो कि भारत मंडपम में ईश्वरी ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बता रही थी कि किस तरह से ब्रह्मा कुमारी संस्थान काम कर रही है और एक तरफ जहां युद्ध का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ शांति को आगे ले जाने में, शांति का मार्ग प्रशस्त करने में किस तरह से ब्रह्मा कुमारी के भाई और बहनें लगातार काम कर रहे हैं और इस काम में अपना योगदान दे रहे हैं। और आइए अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन एक्सप्रेस 100 की। चक्रवाती तूफान रेमल अब कमजोर पड़ गया है और अगले कुछ घंटों में इसके और वीक होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। कल देर रात आए इस चक्रवाती तूफान के कारण पश्चिम बंगाल में काफी मुसीबत हो गई। यहां राजधानी कोलकाता और आसपास के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण हालात खराब हो गए। आम जनजीवन पर असर हुआ है। तेज हवा और भारी बारिश के कारण कई पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। कई इलाकों में घुटने तक पानी भर गया। चक्रवाती तूफान के कारण लोकल ट्रांसपोर्ट से लेकर ट्रेनों और उड़ानों पर भी बुरा असर हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार ने तूफान से निपटने के लिए पहले ही सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। बंगाल में एनडीआरएफ की 14 टीम तैनात है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। चक्रवात के प्रभाव से निपटने के लिए भारतीय नौसेना भी पूरी तरह से मुस्तैद है। कोस्ट गार्ड के साथ आपदा प्रतिक्रिया टीम जहाज होवरक्राफ्ट चक्रवात रेमल के बाद की परिस्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं, जिससे त्वरित कार्रवाई की जा सके। पश्चिम बंगाल में चक्रवात रेमल के कारण कई हिस्सों में तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई। कोलकाता में चक्रवात रेमल के कारण शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने रैपिड एक्शन फोर्स के साथ चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। चक्रवात के चलते बंगाल के तटीय इलाकों से 1 लाख से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। चक्रवात के प्रभाव से निपटने के लिए भारतीय नौसेना भी पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके अलावा सी किंग और चेतक हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ डोर्नियर विमानों को भी तैयार रखा गया है। इसके साथ ही तटरक्षक बल की टीम भी तैनात की गई है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम सरकारों ने अलग अलग सलाह जारी की है और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को सतर्क रहने को कहा है। असम के साथ साथ बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इस बीच कोलकाता पुलिस ने किसी भी तरह की सहायता लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। चक्रवाती तूफान रेमल ने तेज हवा और भारी बारिश के साथ पड़ोसी देश बांग्लादेश के तट पर भी दस्तक दी है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले कुशीनगर में बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार दुबे के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। कुशीनगर के बाद अमित शाह सेलमपुर में जनसभा कर बीजेपी प्रत्याशी रविंदर कुशवाहा के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। अमित शाह की चंदौली में भी एक जनसभा होगी, जिसे वो संबोधित करेंगे, जहां वो भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के समर्थन में मतदान की अपील करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शुमार पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी दौरे पर हैं। नड्डा ने आज काशी में सबसे पहले काल भैरव मंदिर में दर्शन किया। उसके बाद जेपी नड्डा मारवाड़ी समाज भवन में विधिवत बैठक में शामिल होंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बुनकर कारीगर महासम्मेलन और सरोज पैलेस में प्रभावी मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज घोसी, बलिया, रॉबर्टगंज और वाराणसी में चुनावी रैली करेंगे। अपने चुनाव अभियान के तहत वाराणसी में आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सुबह की सैर के दौरान लोगों से बातचीत की। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज ओडिशा के बालासोर में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में पटना साहिब, पाटलिपुत्र और आरा में वोट की अपील करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कांगड़ा और चंबा में 2 सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव गाजीपुर और चंदौली में रैली करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, राजौरी में रिकॉर्ड मतदान के लिए स्थानीय लोगों को बधाई दी है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा SC, ST और OBC आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए किसी प्रकार के मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती है। मैनपुरी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार जयवीर सिंह ने कहा कि भाजपा ने बार बार दोहराया है कि हम न संविधान में कोई बदलाव करेंगे और न आरक्षण में छेड़छाड़ बर्दाश्त करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ के विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति केस में जेल में बंद केजरीवाल को 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना है। वहीं बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान तो दिल्ली के CM केजरीवाल ठीक थे, लेकिन अब अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। TMC के खिलाफ विज्ञापन केस में बीजेपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में BRS नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी समेत अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा के लिए की गई व्यवस्था का निरीक्षण किया। पुणे कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी के खून के नमूनों में हेरफेर के आरोपी पुणे के 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के बड़ौद के एक अस्पताल में आज सुबह आग लग गई, आग पर काबू पा लिया गया है। तमिलनाडु के धर्मपुरी में गर्मी और छुट्टियों का मौसम नजदीक आते ही होगेन फॉल झरना पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। दिल्ली में बीती रात सागरपुर फ्लाईओवर पर एक कार में आग लग गई। बीते वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी जनवरी मार्च तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.1 से 6.7% के बीच रहने की है उम्मीद। भारत पे ग्रुप और फोन पे ग्रुप ने आपस में मिलकर फैसला किया कि अब वे दोनों पे प्रत्येक को लेकर ट्रेडमार्क का दावा नहीं करेंगे। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC लिमिटेड का वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही जनवरी मार्च में मुनाफा सालाना आधार पर 33.22% बढ़ा। अमेजन के अधिकारी कुमार राघवन ने कहा कि भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम मैच्योर है और इसमें कई अनुकूल परिस्थितियां भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। इंडियन ऑयल, ONGC और गेल इंडिया लिमिटेड सहित सार्वजनिक क्षेत्र की कई तेल और गैस कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है। यूरोपीय संघ ने एप्पल पर 1.8 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। लायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने नॉर्वे के नेल ASA के साथ प्रौद्योगिकी साझेदारी की। जून में बैंक कुल 10 दिन तक बंद रहेंगे, इनमें से 5 रविवार और 2 शनिवार की छुट्टियां रहेंगी। वित्तीय वर्ष 2024 भारत में ईवी की बिक्री 1.7 मिलियन यूनिट को पार कर गई है। अमेरिका ने चीन से आयात किए जाने वाले सैकड़ों वस्तुओं पर पाबंदी लगा दी या टैक्स बढ़ा दिया है। गुजरात के कच्छ जिले के सर क्रीक और कोरी क्रीक जैसे सीमावर्ती क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर काम चल रहा है। रिमल चक्रवात की वजह से कई फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के प्रमुख मुंद्रा पोर्ट ने भारतीय बंदरगाह पर अब तक के सबसे बड़े कंटेनर जहाज का स्वागत करके एक और रिकॉर्ड बनाया। शेयर बाजार में जनवरी मार्च तिमाही में सूचीबद्धता अनिवार्यता को पूरा नहीं करने पर इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम पर 34 लाख रुपए का जुर्माना। सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय फर्जी फोन कॉल रोकने के दिए निर्देश। हुंडई मोबिस ने कहा है कि वह इस साल इलेक्ट्रिक वाहन पार्ट्स और ऑटोमोटिव चिप्स में अपने निवेश को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। हुंडई मोबिस कंपनी ऑटोमोटिव चिप्स में भी निवेश का विस्तार करेगी। आर्मेनिया और जॉर्जिया में भारी बारिश और नदियों के तट टूटने से आई बाढ़ में एक व्यक्ति की मौत। आर्मेनिया के उत्तर में खतरनाक इलाकों में 230 लोगों को निकाला गया। ओक्लाहोमा में तूफान के कारण घरों, बिजली लाइनों और वनस्पति को नुकसान। ओक्लाहोमा में राष्ट्रीय मौसम सेवा ने ओक्लाहोमा के बवंडर की चेतावनी जारी की है। बांग्लादेश में 2 बंदरगाहों और 9 तटीय जिलों के तूफान के खतरे के संकेत को उच्चतम स्तर 10 तक बढ़ा दिया गया है। बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान के दायरे में आने वाले क्षेत्रों से यात्रा करने वाली कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गई।
इजराइल की ओर से गजा में रफा की गई एयर स्ट्राइक में कम से कम 35 फिलिस्तीनी लोग मारे गए। दक्षिणी लेबनान के एक शहर और एक गांव को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के एक नेता और 2 नागरिकों की मौत। दोहा से आयरलैंड जा रहे एक विमान के डगमगाने से 6 यात्री और चालक दल के 6 सदस्य घायल। अमेरिकी प्रांत टेक्सास और ओक्लाहोमा में भीषण तूफान से 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। भारतीय महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। श्रीहरि नटराज ने फ्रांस में चल रहे 30वें मेयर नोस्ट्रम तैराकी टूर्नामेंट में 50 मीटर बैक स्ट्रोक में रजत पदक अपने नाम किया। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 28 मई को ऑस्ट्रेवा गोल्डन स्पैक 2024 में हिस्सा नहीं लेंगे। भारत की महिला बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को मलेशिया मास्टर्स में दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगबाम रंगफन की मुश्किल चुनौती को पार करके फाइनल में जगह पक्की की थी। भारतीय पैरा एथलीट श्रीमंत झा ने उज्बेकिस्तान में आयोजित एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद श्रीमंत झा ने मोल्दोवा में विश्व पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया। फ्रांस के टेनिस खिलाड़ी जियोवानी ने जेनेवा ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रेंच ओपन के पुरुष एक वर्ग में पहले दौर में रूस के आंद्रे रूबलेव ने जापान के टेरो डैनियल को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष एकल मैच में लोरेंजो ने फ्रांस के वे हम्बर्ट को हराकर अगले दौर में अपनी जगह पक्की की। स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी पेड्रो मार्टिनेज ने फ्रेंच ओपन में शुरुआती बाधा को पार कर लिया है। स्पेन के युवा टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन के पहले दौर में अमेरिका के जेजे वॉल्फ को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। वहीं फ्रेंच ओपन के महिला वर्ग में जापान की नोआमी ओसाका ने जीत से अपनी अभियान की शुरुआत की। नेटफ्लिक्स पर पिछले 6 महीनों में हिंदी कंटेंट ने 100 करोड़ से ज्यादा व्यूज हासिल किए। कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी के 3रे सीजन को लेकर चर्चा में। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अपने शो स्टारडम की शूटिंग पूरी कर ली है। खास बात यह है कि आर्यन ने इस शो में डायरेक्ट किया है और उन्होंने ही इसकी कहानी भी लिखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII की पूर्व छात्रा पायल कपाड़िया को उनकी फिल्म ऑल वी अमेजन इज लाइट के लिए 7वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्री जीतने पर बधाई दी है। माधुरी दीक्षित और सुनील शेट्टी के शो डांस दीवाने 4 को अपना विनर मिल गया है। 5 जोड़ियों को पछाड़ गौरव शर्मा और नितिन ने डांस दीवाने 4 की ट्रॉफी अपने नाम की है। वेब सीरीज पंचायत 3 28 मई को OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। अभिनेता अजय देवगन की आगामी फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग चल रही है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। मैडॉक फिल्म्स अपनी नई हॉरर कॉमेडी मुजिया को लेकर आ रहा है। दर्शकों को भी फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। राजकुमार राव और जानवी कपूर की फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंद्र चैंपियन 14 जून को रिलीज होने वाली है। फिल्म का पहला गाना सत्यानाश रिलीज हो चुका है। कार्तिक और राजपाल यादव के अलावा फिल्म भूल भुलैया 3 में और भी कई सितारे नजर आने वाले हैं। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल 15 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। विलक 4 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। शो 7 जून को सोनी लिव पर स्ट्रीम होगा। फिल्म ब्लैकआउट का टीजर रिलीज हो चुका है। इसमें विक्रांत मैसी के साथ सुनील ग्रोवर भी एक अनोखे अंदाज में नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस दिव्या खोसला अपनी फिल्म सावी में हाउसवाइफ के रोल में नजर आएंगी। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।